हेलो दोस्तों, आज एक और केस स्टडी लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हर बार कोशिश करता हूँ कि हर केस स्टडी में कुछ आपको यूनिक बताऊँ और उस केस स्टडी से आपको कुछ सीखने को मिले, आपका नॉलेज अपग्रेड हो और उस नॉलेज से आप अपने बालनेस को टैकल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आपको कुछ फ़ायदा हो, डिसीजन लेने में आसानी हो। तो आज मैं एक केस स्टडी ऐसे ही लेके आपके सामने आया हूँ। जब भी आप ये वीडियो देखते हो, मैक्सिमम टाइम आप हेयर फॉल के प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, इसीलिए आप यूट्यूब चैनल देखते हो जहाँ पे हेयर रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं। आप एक कैटेगरी में फॉल होते हो, या आपको हेयर लॉस हो रहा है या आपको बालनेस हो रहा है। तो ये समझने की कोशिश करोगे, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो ये केस स्टडी आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर बालनेस आपको हो चुका है तो ये केस स्टडी आपको जरूर हेल्प करेगी। क्योंकि जो हमारे साथ आज जो केस स्टडी लेके मैं आया हूँ, उसमें जो पेशेंट है उनका ग्रेड 5-6 लेवल का बालनेस हो चुका है। उन्होंने दुनिया की सब जो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, जितने भी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जो भी जड़ी बूटी जो लगाना हो, जो तेल करना, सब चीज़ कर दिया था। सब चीज़ से थक हार के हमारे पास आए हैं और उनके जो ग्रेड है 5-6, उनमें मैं यही बोलूँगा कि बिना ट्रांसप्लांट के वो रिजल्ट उनको मिल ही नहीं सकता है। तो आइए देखते हैं। तो जो केस स्टडी आज की है वो है मिस्टर संजय। उनकी जो एज है वो 32 ईयर एज है और जो ग्रेड ऑफ बालनेस है वो ग्रेड 5-6 लेवल का बालनेस है। तो आप देख सकते हो कि अच्छा खासा इंसान बाल जाने के बाद उनका लुक पूरा खराब हो जाता है। आप देखिए, फ्रंट लुक उनका जो है पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, हेयरलाइन पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है और बालनेस भी आ चुका है। इनका जो टॉप व्यू देखोगे, अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा खाली हो चुका है। तो फ्रंट उनका गया, मिडल पार्ट भी गया और आगे आप ये देखोगे तो क्राउन में भी उनका लॉस हो चुका है। लेकिन बीच बीच में इनके जो है हेयर बचे हैं। अब ये एक ऐसा बालनेस है जहाँ पे अगर मैं ये बोलूँगा कि अगर स्ट्रॉन्ग जेनेटिक है, अगर किसी का स्ट्रॉन्ग जेनेटिक है तो ये हेयर फॉल भी उनको इन फ्यूचर हो जाता है। लेकिन इनकी जब हमने फैमिली हिस्ट्री ली थी तो उनका कहना ये था कि उनके जो पापा जी थे, उनके दादाजी थे, उनको भी पूरा बाल्ड नहीं था, उनको भी बीच बीच में ऐसे कुछ हेयर्स बचे थे। तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है ये लेवल ऑफ बालनेस के लिए, पहले हम लोग उनको यही गाइड करते हैं कि अगर उन्होंने पहले अगर कोई मेडिसिन नहीं लिया है तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो बचे कुछ बाल है उसको और मेडिसिन और पीआरपी देके उसको भी बचा के रखें, प्लस जो खाली एरिया हो गया उसके लिए हम लोग ट्रांसप्लांट करें। तो कहने का मतलब, ट्रांसप्लांट से जो ये खाली एरिया है वहाँ पे बाल आ जाएंगे और जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग थोड़े हेयर है वो मेडिसिन से और थोड़े ग्रो हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। चलते हैं इनका हमने कैसे प्लानिंग किया। तो जब भी हमारे पास कोई केस स्टडी आती है, हमने पहले उनका ग्रेड ऑफ बालनेस इवेल्युएट किया, उनका डोनर इवेल्युएट कर दिया कि क्या इनका डोनर अच्छा है, कैसे हम डोनर के साथ उनका प्लान करेंगे। क्योंकि हर ट्रांसप्लांट का जो आउटकम है वो पेशेंट के डोनर के ऊपर ही डिपेंड करता है। कहने का मतलब, अगर पेशेंट का डोनर अच्छा है तो हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि उसका रिजल्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट आ सकता है। अगर उनका डोनर खराब है तो मैं ये बोलूँगा कि उनका एवरेज रिजल्ट आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा ग्राफ्ट मिलेंगे, हेल्दी ग्राफ्ट मिलेंगे तो हम वो हेल्दी ग्राफ्ट को प्रॉपर प्लेस करके एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो जैसे ये पेशेंट में हमने ये प्लान कर दिया है, ग्रेड ऑफ बालनेस हमें पता चल गया है, क्या प्लानिंग के साथ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग यूजुअली पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप, बिकॉज ग्राफ्ट नंबर उनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी है, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो आप कोशिश ये करना चाहिए कि इस टाइप के अगर बालनेस है, अगर आपका भी बालनेस है, तो पहला जो आपका ट्रांसप्लांट सेशन होगा उसमें फ्रंट एंड मिड पार्ट को आप कवर करिए और जब आपका फ्रंट एंड मिड में रिजल्ट आ जाता है तो सेकंड सेशन जो सर्जरी आपकी होती है उसमें आपका क्राउन पार्ट कवर करना चाहिए। बिकॉज कॉस्मेटिक सर्जरी है, मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा ग्राफ्ट का सेशन लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जितना मेगा सेशन होता है उसमें रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि वो मेगा सेशन आपको या तो 2 या 3 डेज के सेशन में करना पड़ता है। जितने ज़्यादा डेज का सेशन रहेगा उसमें आपको एनेस्थेसिया का डोज ज़्यादा जाएगा और उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी रहते हैं। ज़्यादा ग्राफ्ट आपके डोनर से निकाल दिया, ओवर हार्वेस्ट हो गया तो सॉक लॉस होने के चांसेस रहेंगे, वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे और प्रॉपर प्लानिंग में भी थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। बिफोर ट्रांसप्लांट उनका आपने फोटो देख लिया, उसके बाद जो प्लानिंग आता है जहाँ पे हम लोग हेयरलाइन मार्किंग करते हैं। हेयरलाइन में हम लोग जो पहली चीज़ जो मेनली फोकस करते हैं कि उनका जो एज के अकॉर्डिंगली हेयरलाइन प्रॉपर बना होना चाहिए। तो इस पेशेंट की जो एज है 32 ईयर है। अब 32 ईयर में हम लोग इनकी हेयरलाइन ना तो हम लोग बहुत नीचे कर सकते हैं और बहुत ऊपर करेंगे तो वो अच्छा भी नहीं दिखेगा।
तो हमने जो उनका जो एक बाउंड्री बनी थी, जो एग्जिस्टिंग हेयर से जो उनकी ऑलरेडी जो बाउंड्री बनी थी, हमने उसी हेयर लाइन को एक लैंडमार्क बना के उनका हेयर लाइन मार्क किया है। तो फ्रंट हेयर लाइन आप देख सकते हो, उनके फेस कट के हिसाब से हमने हल्का सा वी बनाया है, बिकॉज उनके टेम्पल ऑलरेडी बने हुए थे तो उनको टेम्पल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। आप अगर टॉप व्यू देखोगे तो हमने यहाँ पे उनका जो क्राउन पार्ट स्टार्ट होता है उतना लेवल का हमने फर्स्ट सेशन में उनका ट्रांसप्लांट को प्लान किया है, जहाँ पे ये हाई डेंसिटी जोन रहेगा, ये मिड डेंसिटी जोन रहेगा और ये कवरेज रहेगा। कोई भी जो ट्रांसप्लांट है उसका सक्सेस एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्टार्ट हो जाता है। आप ये समझो कि जैसे एक प्रॉपर कोई बिल्डिंग है, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सक्सेस है जो उसका प्लानिंग के साथ ही चालू हो जाता है। अगर उसका प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हुआ है, आप ये समझो कि वो बिल्डिंग आगे चल के बहुत अच्छी बनेगी। सेम चीज़ हेयर ट्रांसप्लांट में भी है कि अगर आपने एक पेशेंट के बालनेस को, उसके डोनर को देख के एक प्रॉपर प्लानिंग किया है, आप उसको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा दे पाओगे। अब इस टाइप के पेशेंट में बहुत बार पेशेंट ये भी डिमांड करता है कि सर जो हमारा क्राउन पार्ट है वो आप सेम सेशन में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। तो पेशेंट की डिमांड के हिसाब से हम लोग ये चीज़ करते हैं, लेकिन जितना मेगा सेशन रहेगा उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम पेशेंट को इस टाइप के केसेस में 2 बार ही एडवाइस करते हैं।